नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल में होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दाएं तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिलीट, बी है बैक स्पेस, सी है एंटर और डी है स्पेस बार। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में करैक्टर को मिटाने की दो की होती हैं, एक होता है बैक स्पेस और दूसरा होता है डिलीट। तो अगर हमको दाएं तरफ के करैक्टर को मिटाना है तो इसके लिए हम जिस की का प्रयोग करेंगे वो की होगी डिलीट। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि डिलीट की द्वारा दाएं तरफ के करैक्टर को मिटाया जाता है, जबकि बैक स्पेस के द्वारा बाएं तरफ के करैक्टर को मिटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Z, बी है Ctrl+Y, सी है Ctrl+X और डी है Ctrl+C। तो देखिए दोस्तों, जब हम MS वर्ड में काम करते हैं और अंतिम क्रिया को पूर्ववत का मतलब होता है, अगर कोई टेक्स्ट किसी बटन जो है उसके गलत दब जाने से वो चला गया है और उस टेक्स्ट को अगर वापस लाना है तो उसके लिए हमें Ctrl+Z जो है ये एक शॉर्ट की है, इसका प्रयोग करके उसे वापस लाया जा सकता है। Ctrl+Z जो है इसको हम अंडू भी बोलते हैं। तो वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्पेल चेकिंग, बी है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी है विशिष्ट शब्दों को सर्च करना और डी है हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो देखिए दोस्तों, MS वर्ड 2019 में जो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होता है, इसका जो उद्देश्य है वो है विशिष्ट शब्दों को सर्च करना। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और यहाँ इसकी जो शॉर्ट की है वो है CTRL+H, और अगर यहाँ पे केवल फाइंड होता तो उसकी शॉर्ट की होती CTRL+F, क्योंकि फाइंड की जो शॉर्ट की है वो Ctrl+F है, जबकि फाइंड एंड रिप्लेस जो है इसकी शॉर्ट की Ctrl+H है। तो हम फाइंड एंड रिप्लेस फीचर के ज़रिए जो है विशिष्ट शब्दों को सर्च कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, बी है मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, सी है सम ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और डी है एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। तो हमको मान निकालना है उच्चतम। उच्चतम मान निकालने के लिए दोस्तों हम जिस फंक्शन का उपयोग करेंगे वो होगा मैक्सिमम, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? दोस्तों, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है F5,
बी है शिफ्ट प्लस F5, सी है आल्ट प्लस F5 और डी है कंट्रोल प्लस F5। तो देखिए, अगर हमको वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है, हम जिस स्लाइड में काम कर रहे हैं उससे हमको अगर स्लाइड शुरू करना है, तो उसके लिए हम जो कुंजी काम में लेते हैं वो है शिफ्ट के साथ में F5। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RSCIT एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पावर पॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी, बी है कंट्रोल प्लस डी, सी है कंट्रोल प्लस सी और डी है आल्ट प्लस डी। तो देखिए दोस्तों, अगर पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड सेलेक्टेड है और उसको अगर डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डी जो शॉर्ट की है उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि COD से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए क्रेडिट ऑन डिलीवरी, बी है कैश ऑन डिलीवरी, सी है चेक ऑन डिलीवरी और डी है चार्ज ऑन डिलीवरी। तो देखिए दोस्तों, आजकल हम जब ऑनलाइन भुगतान करते हैं और उसमें जो भुगतान की विधि COD है, तो COD का जो मतलब है यहाँ पे वो है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में हम भुगतान जो है कैश ऑन डिलीवरी के तहत करते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी का मतलब है कैश, ओ का मतलब है ऑन और डी का मतलब है डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है 8, हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। ए है वाईफाई, बी है ब्लूटूथ, सी है इंफ्रारेड और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हॉट स्पॉट के लिए हमें वाईफाई जो है इस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सी सुविधा हैंड हेल्ड उपकरणों को उनकी भौतिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी है ब्लूटूथ और डी है इंफ्रारेड। तो देखिए दोस्तों, जो हैंड हेल्ड उपकरण हैं उनको अगर उनकी अगर भौगोलिक स्थिति हमको निर्धारण करना है, तो इसके लिए हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में जो है GPS भी बोलते हैं, क्योंकि GPS की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है आल्ट, सी है एंटर और डी है एस्केप। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपने MS वर्ड में काम किया होगा, तो जब हम नया पैराग्राफ बनाते हैं तो वहाँ हम जो है एंटर की का प्रयोग करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो वहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी है डिजिटल सिस्टम, सी है कैलकुलेटर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग है वो इन सभी में किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए DVMS, जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है MS ऑफिस। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को बूट करना है, बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है।
इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यू मेल, बी है कंपोज, सी है राइट मेल और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, आपने जीमेल के जरिए बहुत सारे ईमेल किए होंगे। तो जब हम कोई नया ईमेल करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पर वो है कंपोज। तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि कंपोज के जरिए ही हम नया ईमेल भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है? ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, बी है अपलोडिंग, सी है स्टोरिंग और डी है वेब लिंकिंग। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल हस्ताक्षर है। डिजिटल हस्ताक्षर है ऑप्शन ए स्कैन किए गए हस्ताक्षर, बी है हस्तलिखित हस्ताक्षर, सी है एन्क्रिप्ट की सही जानकारी और डी है बाइनरी फॉर्म में हस्ताक्षर। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि जो जाति मूल या EWS आप कोई भी या जन्म प्रमाण पत्र है या डेथ सर्टिफिकेट है आप बनवाते हैं तो उनमें जो हस्ताक्षर आते हैं आजकल वो आते हैं इस तरह के डिजिटल। तो डिजिटल जो हस्ताक्षर होते हैं इसका मतलब है एन्क्रिप्ट की सही जानकारी। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है। ऑप्शन ए %, बी है प्लस, सी है इक्वल और डी है डैश। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक्सेल में जब भी हम फॉर्मूला नया लगाते हैं तो उसकी शुरुआत जो है बराबर यानी कि इक्वल के चिन्ह से होती है। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, MS वर्ड इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है वर्ड प्रोसेसिंग, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है। ऑप्शन ए G2 M12, बी है G2 सेमीकोलन M12, सी है G2 कोलन M12 और डी है G2 डैश M12। तो देखिए दोस्तों, अगर सेल रेंज निकालना है तो उसमें जो है हमेशा कोलन का चिन्ह आता है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है G2 कोलन M12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी है Ctrl+R, सी है Alt+R और डी है Ctrl+B। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको पावर पॉइंट में काम करना है और रिव्यू टैब ओपन करना है तो वहाँ हम जो शॉर्ट की काम में लेंगे वो है Alt+R। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? ऑप्शन ए नॉर्टन, बी है कुकहील, सी है KU, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो नॉर्टन, कुकहील और KU ये सभी एंटीवायरस हैं। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।